हेलो एवरीवन। पहली वीडियो में जैसे हमने बात की ब्लड प्रेशर कहते किसे, सेकंड वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात की, तो आज की वीडियो में लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। जब हम किसी प्रॉब्लम को आसानी से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसको ट्रीट करना एंड कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। जिन आर्टरीज के थ्रू ब्लड पास आउट होता है तो उन पे बनने वाले दबाव पे, उनकी दीवारों पे जो दबाव बनता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मली जब दबाव ज़्यादा बनता है तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर दबाव कम बनता है तो लो ब्लड प्रेशर हम उसे कहते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं। नॉर्मली 120/80 mm/Hg के हिसाब से ब्लड हार्ट से निकलता है, ब्रेन एंड ऑल ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर में 90/60 mm/Hg या इससे भी कम प्रेशर के हिसाब से ब्लड हार्ट से निकलता है, लेकिन वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता, जब पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन, ब्लड एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। ऑक्सीजन की कमी आ जाती है ब्रेन में, जिससे पेशेंट को चक्कर आना, बेहोश आना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लो ब्लड प्रेशर होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मेन रीज़न है उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे हाइपोवोलीमिया, इसमें क्या होता है, पेशेंट के शरीर में खून की कमी या तरल पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो जाती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे चोट लगने पर, सर्जरी के दौरान, पेट का कोई इन्फेक्शन या पेट में अल्सर होने पर, ज़्यादा पानी की कमी होने पर। पानी की कमी हो सकती है ज़्यादा उल्टी होने पर, पसीना आने पर, डायरिया होने पर एंड लंबे समय से बुखार रहने पर। इसके अलावा जैसे किडनी की कोई प्रॉब्लम होने पर, पेशेंट बार बार यूरिन पास करता है अगर, तो उनमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो सकता है। एंड खून की कमी होने पर, जैसे हमने जाना, जब हमारे शरीर में नॉर्मली 4.5 से लेकर 5.5 लीटर के बीच ब्लड होता है। मेल्स में फीमेल के अकॉर्डिंग ब्लड ज़्यादा होता है, बिकॉज उनकी हाइट, वेट एंड उनके जो हार्ट का साइज होता है, वजन होता है, वो भी फीमेल के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। बच्चों में एंड जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें ब्लड का लेवल अलग अलग होता है। तो जब आपके ब्लड में 20 से 30% कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर ब्लड हार्ट में पहुंच नहीं पाता, ब्रेन एंड ऑल ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर का रीज़न हो सकता है हार्ट में कोई प्रॉब्लम होना। अगर आपके शरीर में खून की कमी नहीं है एंड आप अच्छी डाइट ले रहे हो, तरल पदार्थ वगैरह की कोई भी कमी नहीं है, तो फिर भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा मात्रा में लो रहता है। तो इसका मतलब आपका जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता, वो अच्छे से हार्ट में से ब्लड को निकाल नहीं पाता। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, हार्ट का कमज़ोर होना, हार्ट की मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हार्ट के वॉल्व का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता और आगे ब्लड नहीं पहुंच पाता। पहले से किसी को हार्ट अटैक होना या हार्ट की सर्जरी होना, जैसे या किसी को बर्थ टाइम से ही हार्ट की कोई प्रॉब्लम होना, हार्ट का कमज़ोर होना, जो बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, काम नहीं करता, ब्लड को अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाता और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। ब्रेन में ऑक्सीजन के साथ साथ ऑल न्यूट्रिएंट्स की, ब्लड की कमी आ जाती है। तो पेशेंट में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चक्कर आना, बेहोश हो जाना, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, कमजोरी होना, धुंधलापन दिखाई देना। ये उस समय सिम्टम शो होते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, 90/60 mm/Hg से या उससे भी कम हो गया, तो उस समय आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन स्ट्रोक वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता तो पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको पेशेंट को खुली हवादार जगह पे लेकर जाना है एंड अगर पेशेंट बेहोश हो गया तो उसको होश में लाने की कोशिश करनी है। उसके आप हाथ पैर की मालिश कर सकते हैं, अगर टाई वगैरह बांधी है तो उसको खोलना है एंड अगर पेशेंट होश में है तो आप उसको नमक एंड नींबू पानी डालकर तुरंत दे सकते हो। लो ब्लड प्रेशर का हाइपोसिंड्रोम भी एक रीजन है। इसका मतलब है आपकी दिनचर्या में कभी भी किसी समय कोई बदलाव हो जाना एकदम से, जिसको आप देखकर शॉक हो जाते हैं। कोई भी बदलाव हो सकता है, जैसे आपने कोई टीवी पर न्यूज़ देख ली, एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई डेड बॉडी देख ली, या किसी जानवर को घायल देख लिया, ज़्यादा ब्लड देख लिया, बहता हुआ ब्लड। एंड बच्चों में जैसे मोस्टली स्टडी के स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। कुछ लोग इंजेक्शन से ज़्यादा डरते हैं, अगर हॉस्पिटल की बात होती है तो उसको इंजेक्शन के डर से हो जाता है। तो किसी भी वजह से आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हो, एंजाइटी आपको फील होती है, तो उस समय आपका जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता तो उस समय ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये किसी बीमारी या फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता, ये कुछ समय की प्रॉब्लम होती है जो आपकी स्ट्रेस की वजह से होती है। तो इसलिए इसे हम हाइपो सिंड्रोम कहते हैं, जो मोस्टली कॉमन है, जो आमतौर पर महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है।
इसके अलावा सीवियर एलर्जी, इन्फेक्शन किसी मेडिकेशन का करके, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, डायरेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह जैसी मेडिसिन की वजह से भी अगर आप उनका यूज़ करते हैं तो ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के मामले में आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चाहे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, सबसे पहले तो आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के जहाँ डेली नहीं जा सकते तो आपको घर में बीपी ऑपरेटर्स लेकर आना चाहिए, जिसकी मदद से आप अपना ब्लड प्रेशर देख सकते हैं। जिनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है उनको तो अवश्य बीपी ऑपरेटर्स घर में लेकर आना चाहिए, ताकि आपको अपने ब्लड प्रेशर का अनुमान हमेशा से पता चलता रहे। इसके अलावा अगर आप सफ़र में जाते हो तो अपनी मेडिकेशन को हमेशा साथ में लेकर जाइए। जिस समय डॉक्टर ने बताया है उस समय आपको मेडिकेशन हमेशा लेनी है, जिससे आप गंभीर या ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने से आप उसको रोक सकें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। लो ब्लड प्रेशर वालों को तो स्पेशली गर्मी के मौसम में, जैसे आप नींबू या ऑरेंज, पुदीने की पत्ती साथ में डालकर थोड़ा सा नमक मिलाकर पानी ले सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है, जिसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, इस तरह की डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर आप ले सकते हैं। एंड आपको भारी भोजन नहीं करना। भारी भोजन करने से भी कई बार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो आपको डे में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज हैवी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा धूप में नहीं जाना, लंबे समय तक खड़े नहीं रहना। ओआरएस को लेना चाहिए, नारियल पानी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट डाइट, फल सब्जी खाएं, जंक फूड नहीं खाना, पैक्ड फूड से बचें। चिप्स कुरकुरे को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो बहुत हैवी होते हैं इसको हमारा शरीर आसानी से पचा नहीं पाता, तो हमें इससे बचना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में जैसे पैरों में ब्लड जमा होने लगता है तो आपको दानेदार चप्पल आप पहन सकते हैं, जिसे डॉक्टर चप्पल भी कहते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर सही रहे। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो बिना डरे, बिना घबराए डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज आज के टाइम में हर प्रॉब्लम का समाधान है, तो लेकिन आपको सही समय पर एंड सही ट्रीटमेंट लेना है। इसके साथ साथ आपको सावधानी भी बरतनी है, ताकि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो सके। बिकॉज़ फ्रेंड्स, आपको भी पता है छोटी छोटी दिक्कतें एंड प्रॉब्लम्स की वजह से ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में हमें छोटे छोटे लक्षण दिखाई देते हैं, जिनको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ ओनली हेल्थ रिलेटेड जागरूकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।